नीट पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूरे देश भर में इस मसले पर तहलका मचा हुआ है और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। बिहार ईओयू की टीम के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट 21 जून तक की है। अब तक की तफ्तीश में जो कुछ भी पाया ये पूरी रिपोर्ट में है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट ईओयू की तरफ से सौंप दी गई है। ये एक बेहद अहम खबर है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ऐसे में जबकि बिहार की ईओयू की टीम ने अपनी तफ्तीश पूरी की और जो रिपोर्ट तैयार की है इस मामले में 21 जून तक की पूरी जांच की जानकारी इसमें है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दी गई। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन पटना से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ नीरज कुमार भी दिल्ली से। पटना से अहम खबर भी आ रही थी चंद्रमोहन, जो आप दे रहे थे कि आखिर इस तफ्तीश में कौन कौन से अहम बिंदु हैं जिसे सबसे बड़ी खबर भी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बिंदु है जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों का एक बालिया बयान और जो एविडेंस अब तक मिले हैं, चाहे वो अमित आनंद के घर से जला हुआ पेपर मिला हुआ हो या फिर उसके ऊपर जो कोड है, और कोड से ही यह पता चला है कि हजारीबाग के एक सेंटर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अब तक जो एविडेंस मिले हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा ये गड़बड़ झाला हुआ है और क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रहा है प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज जिसकी गिरफ्तारी हुई है चिंटू की, उसने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि उसके पास उसके मोबाइल फोन पे क्वेश्चन पेपर और साथ ही आंसर शीट भी आया था और उसी ने प्रिंट करके जो लर्न प्ले स्कूल है पटना के खेमनी चक इलाके में, वहां पर उन्होंने ही छात्रों को दिया था। तो यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन पेपर लीक का बार बार सवाल उठ रहा है, ये एनटीए इसमें घिरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस एजेंसी को क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो उसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई बार बार सवाल पूछ रहा है, लेकिन एनटीए की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया है कि किस एजेंसी को दिया गया था। और साथ ही बिहार आर्थिक अपराध इकाई यह भी जानना चाहता है कि किन किन प्रेसों में यह क्वेश्चन पेपर छपे थे। अब तक इनको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ये भी जानना चाहता है कि वो कौन कौन अधिकारी हैं जिनको क्वेश्चन पेपर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे बड़ी बात भी है कि आखिर कौन से वो शुरुआती बड़े लोग थे जिनके जरिए ये सब कुछ शुरू हुआ भी। नीरज, सबसे बड़ा सवाल कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जो रिपोर्ट सौंप दी अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, अब तक की ये माना जा रहा था कि ये पेपर लीक नहीं, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है कि पेपर लीक और एक बड़ा इसमें नेक्सस जुड़ा हुआ था। क्या इससे जुड़ी बड़ी बात? देखिए, शिक्षा मंत्रालय का अब तक ये कहना रहा है, शिक्षा मंत्री का ये कहना रहा है कि पेपर लीक की बात उन्होंने आधिकारिक तौर पे नहीं स्वीकार की है, लेकिन ये बात जरूर कहते रहे कि गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन अब तक पेपर लीक के आधार पे इस पूरे परीक्षा को कैंसिल करने का न तो सरकार ने फैसला किया, जांच भले जारी है। लगातार हमारे सहयोगी भी बता रहे पटना से चंद्रमोहन की जो चीज़ें मांगी जा रही है वो जानकारियाँ नहीं दी जा रही है आर्थिक अपराध शाखा को, जो बिहार पुलिस की है। दूसरी अहम बात, देखिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन कमेटी का मैंडेट जो है हाई लेवल कमेटी का, उसका मैंडेट ये है कि 2 महीने में आपको ये बताना है कि नीट की जो पेपर लीक हुआ या गड़बड़ियां हुई वो उसका मैंडेट नहीं है। मैंडेट ये है कि कैसे एनटीए के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव किया जाए, इस बारे में बताए। जो एग्जामिनेशन का मैकेनिज्म है उसमें कैसे बदलाव हो। लेकिन नीरज, ये तो तमाम तकनीकी चीजें हैं जिसमें सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि देश भर में इस पर सियासत भी हो रही है। अब स्थिति कहां खड़ी नजर आ रही है आरोप प्रत्यारोप के बीच? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि वो आने वाले संसद के सत्र में, हालांकि आने वाले संसद सत्र का मैंडेट जहां नए सदस्य शपथ लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी तो उसमें जरूर विपक्ष की तरफ से इस मसले को रखा जाएगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि संसद में इस बात को उठाएंगे। अब से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 सवाल सरकार से पूछा है, मोदी सरकार और एनडीए सरकार से पूछा है कि आखिर पहले मंत्री यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये क्यों नहीं कहा कि कानून जो है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि नोटिफाई हुआ है, बाद में वो यानी आज नोटिफाई किया गया इस बारे में, यानी आज जानकारी सरकार की तरफ से दी गई कि नोटिफाई हुआ है, कल से वो कानून नोटिफाई हुआ है। इसके अलावा जब अगर गड़बड़ी हुई है तो दोबारा से परीक्षा क्यों नहीं होती, और अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके बावजूद, कानून बनने के बावजूद पेपर लीक की
खबरें क्यों सामने आ रही हैं, घटनाएं क्यों सामने आ रही है। तो नीरज जी ऐसे कई